कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू आ गया। वायरस आया, देश में बर्ड फ्लू लाया। कितना खतरनाक और कितना भयावह। 7 राज्यों में बर्ड फ्लू से रहना सावधान। नॉनवेज खाने से पहले डरना जरूरी है। बर्ड फ्लू का जहर, वायरस वाला कहर। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कहीं ये परिंदा बीमार ना कर दे। जी हां, कोरोना का खतरा अभी देश में टला नहीं था कि अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। एक के बाद एक राज्य से बड़ी फ्लू की खबरों ने कोहराम मचा दिया है। आपको बताएंगे बर्ड फ्लू कैसे तेजी से अपने पांव पसार रहा है। इसके अलावा बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी, जो आपको बताएंगे इस नई मुसीबत से निपटने के लिए सरकार की ओर से क्या तैयारी की जा रही है, क्या है इंतजाम। लेकिन सबसे पहले बात बर्ड फ्लू से सावधानी की आपको आगे बढ़ते हुए बता देते हैं कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि फ्लू आपके शरीर तक पहुंच चुका है। जो लक्षण है उसके बारे में एक एक करके आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर आपको इस बारे में सांस लेने में परेशानी आपको हो सकती है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप बर्ड फ्लू का शिकार हो सकते हैं। इस बात को गंभीरता से ले। उल्टी का एहसास आपको होगा, यानी कि जी मिचलाना जिसको कहते हैं, अंदर एहसास भरा रहेगा, उल्टी का एहसास होगा। बुखार आपको हो सकता है। सांस लेने में परेशानी के अलावा बुखार भी आपको हो सकता है, जुकाम हो सकता है। मौसम भी इस वक्त ऐसा ही चल रहा है। अगर ये तमाम लक्षण आपके भीतर दिखाई दे रहे हैं तो यकीन मानिए आप इसको बेहद गंभीरता से लें। आपके शरीर में मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और सिर दर्द की समस्या भी आपको बनी रहेगी। तो हमने आपको इसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की है कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो आपके अंदर अगर हो रहे हैं मौजूदा वक्त में, तो इसको आप बेहद गंभीरता से लें, क्योंकि ये बर्ड फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। और यकीनन एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ बर्ड फ्लू, जिसको लेकर दहशत का माहौल सभी में देखा जा रहा है। बर्ड फ्लू पंछियों से फैलने वाली ये बीमारी है, लेकिन क्या ये इंसानों तक भी पहुंच चुकी है? ऐसे में नॉनवेज खाने वालों को क्या खास सावधानी बरतने की जरूरत है? आपको क्या क्या एहतियात रखने की जरूरत है? सब कुछ बताती हुई आज तक की ये रिपोर्ट देखिए, जो आपको जागरूक करेगी। खतरा दर पर, खतरा सिर पर, खतरा सब पर है। अभी कोरोना काल गया नहीं, उससे पहले वायरस का नया आफतकाल सामने खड़ा हो गया। यह खतरा है बर्ड फ्लू वाले उस वायरस का जो शहर दर शहर अपना कहर बरपा रहा है। देश के 7 राज्यों तक बर्ड फ्लू का महासंकट पहुंच गया। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि कहीं परिंदा आपको भी बीमार ना कर दे। खतरे की घंटी मध्य प्रदेश से सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से लेकर मंदसौर तक अचानक सैकड़ों कौवों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि मौत की वजह बर्ड फ्लू है, यानी मध्य प्रदेश के कई शहरों में परिंदे फ्लू से संक्रमित हैं। ऐसे में अब बर्ड फ्लू से इंसानों को सावधान रहने की जरूरत है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट विभाग से साईं मंदिर के पास 2 क्रो मरे थे और उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर लेके आए थे और उसका पीएम डॉक्टर अंकित जैन और डॉक्टर महाजन ने किया और उसके सैंपल लेकर हाई सिक्योरिटी ले भोपाल। अभी फिलहाल एक तो हमारे ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया है, दूसरा रैपिड रिस्पांस टीम भी हम भी बना दी जिलों पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और सभी डॉक्टरों को निर्देश दीजिए, सीएमओ, नगर पालिका, वन विभाग, जहाँ जहाँ पशु और पोल्ट्री फार्मर वालों को भी निर्देश दिए कि वो जो भी पोल्ट्री सेल करें उसका चेकअप करवाएं। बगले और कौवे बहुत गिरे, 30-40 की मात्रा में गिर गए हैं। अभी टीम आई थी, उनने बताया कि उनको हाथ नहीं लगाना है, वायरस हो सकता है। अभी टीम आएगी, डॉक्टर आएंगे, जांच करने के लिए ले जाएंगे। वहीं पोल्ट्री फार्म में पलने वाले मुर्गे मुर्गियों को लेकर भी प्रशासन ने मालिकों को सावधान रहने को कहा है। पोल्ट्री या इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे वेटरनरी डिपार्टमेंट शायद कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब करी हैं उन लोगों को, और जू में भी ये लोग कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा जो नगर निगम की टीम्स और ये जो फॉगिंग करती है, तो इसको थोड़ा डिसइंफेक्ट करना एरियाज को। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच 376 कौवों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 142 मौतें इंदौर में हुई है। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगर मालवा में 112, खरगोन में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
बर्ड फ्लू पर मंत्रियों और अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में अफसरों को जिला स्तर पर बर्ड फ्लू के मामलों की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। वहीं राजस्थान से लेकर हिमाचल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों में H5N1 वायरस होने की पुष्टि भोपाल की लैब ने की है। उसको टोटली जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया। जहाँ फिशिंग वहाँ पर होती है, फिशरमैन्स को भी वहाँ आने जाने पर जो है वो रोक लगा दी गई और 9 किलोमीटर का जितना भी जो एरिया है उसको भी जो है वो सर्विलेंस जोन में जो है वो ले लिया गया है। अब हमने 119 कल नए सैंपल जो है वो पोल्ट्री से जो है वो उठाए हैं और उनको जो है वो जलंधर लैब में जो है वो भेजा है। पौंग डैम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हिमाचल सरकार ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली को अलर्ट करने के साथ साथ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट दी है। डैम में सेंट्रल एशिया, साइबेरिया, मंगोलिया और यूरोप के कई देशों से पक्षी आते हैं। डराने वाली जानकारी ये है कि हरियाणा के पंचकुला में 1 लाख मुर्गियों और चूजों की रहस्यमयी मौत की रिपोर्ट आना बाकी है। अगर रिपोर्ट में मौत की वजह बर्ड फ्लू आई तो समझिए उत्तर भारत के कई राज्यों में एक साथ बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश की तरह हरियाणा के कई जिलों में परिंदों की मौत से दहशत है। जयपुर से लेकर झालावाड़ तक परिंदों की रहस्यमय मौत जारी है। राजस्थान में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यहाँ पर जयपुर में सोफिया स्कूल है, वहाँ पर देखा जाता है किस तरह से कौवे मरे हुए हैं। उन कौवों को एक एक करके यहाँ से निकाला जा रहा है, मरे हुए कौवों को। इस तरह से जयपुर के अलग अलग हिस्सों में ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पक्षियाँ मर रही हैं। यहाँ से ये सैंपल कलेक्ट किया गया है। इंसानों में अभी तक फैलने के इसके कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से पीपी किट पहनकर और पूरी सावधानी बरतते हुए इनका सैंपल लिया जा रहा है। उत्तर भारत में बर्ड फ्लू का कहर आपने देखा तो दक्षिण भारत में भी बर्ड फ्लू का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। केरल में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। एहतियातन मुर्गियों को मारा जा रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग हुई और फ्लू को कंट्रोल करने की एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के हो रहे नुकसान के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। कई राज्यों पर मंडरा रहे बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में एहतियातन कदम उठाते हुए चिड़ियाघर में दवाओं का छिड़काव किया गया। अहमदाबाद से गोपी घांगर, जयपुर से शरद कुमार और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना अभी गया नहीं कि बर्ड फ्लू आ गया, यानी कि लोगों के ऊपर दोहरी मुसीबत। बर्ड फ्लू पंछियों से फैलने वाली बीमारी है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं नॉनवेज खाने को लेकर, कि उसको लेकर लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें एहतियात बरते जाने की जरूरत है। क्या बर्ड फ्लू चिकन से फैल सकता है, लोगों में, इंसानों में जा सकता है? उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। नॉनवेज खाने वालों के लिए किस तरह से सावधानी बरतनी होगी। खाने को ठीक तरीके से उन्हें पकाना होगा 70 डिग्री से ऊपर। अगर आप पकाते हैं नॉनवेज को, चिकन को, तो फिर वायरस मर जाता है। मांस का कोई भी हिस्सा कच्चा या लाल नहीं रहे, इसका आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर खतरा आपके ऊपर बढ़ सकता है। बाहर से मीट ला रहे हैं तो बार बार आपको हाथ धोए जाने की भी जरूरत है। अगर ये तमाम एहतियात आप बरतते हैं, संक्रमित मुर्गी के अंडे को ना खाएं। लेकिन अपने आप में जाहिर तौर पर यह सवाल भी होगा कि जानकारी कैसे मिलेगी कि कौन सी मुर्गी संक्रमित है। इसीलिए बहुत ज्यादा आपको सावधान रहने की जरूरत है। कब संक्रमित कर सकता है ये फ्लू? मुर्गी पालन से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको खास तौर से एहतियात बरते जाने की जरूरत है। संक्रमित क्षेत्र में आते जाते हैं, क्योंकि 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानकारी दी गई है। संक्रमित पंक्षियों से घिरे रहते हैं तो भी आपके लिए खतरा कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। इसी वजह से ये तमाम वो एहतियाती उपाय हैं। अधपकी मुर्गी या फिर अंडा अगर आप खाते हैं, बहुत सारे लोग जो कच्चे अंडे को हम सब ने देखा है दूध में डालकर या उसको आधा पकाकर खाते हैं, तो उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और संक्रमित मरीज के संपर्क में आप बिल्कुल भी नहीं आए। घर में अगर कोई संक्रमित हुआ है तो फिर उसको डॉक्टर को दिखाएं और खुद को
उचित दूरी बनाकर उस शख्स से रखें। ये अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये तमाम एहतियाती उपाय अगर आप अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप इससे बच पाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिनसे सीधा सवाल हम पूछेंगे कि आखिर सरकार की ओर से वो कौन कौन से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जिसके मद्देनजर जनता आश्वस्त हो सके। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और तमाम रिपोर्ट्स के जरिए हमने दर्शकों को जानकारी दी। दहशत का माहौल इस वक्त देश भर में है, बचने की क्या है तैयारी, सरकार क्या कर रही है? देखिए, दहशत की कोई बात नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये 2006 में पहली बार भारत में बर्ड फ्लू आया। ये विदेशी, जिसे विदेशी मेहमान माइग्रेंट बर्ड कहते हैं, उनके द्वारा आता है। हमने अक्टूबर में ही पूरे देश को, सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दिया। यहाँ हम उसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बना लिए। और मेरे समझ से दहशत की कोई बात नहीं है और दहशत के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार सक्षम है। हम कई बार इससे फ्लू से हम मुक्त हो चुके हैं। इससे ये अहम जानकारी आपकी ओर से दी गई है कि दहशत की जरूरत नहीं है, तमाम एहतियाती उपाय अपनाए जा रहे हैं। लेकिन कितने राज्य हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त देखने को मिल रहा है? गिरिराज जी, देखिए, विश्व पशु संगठन ने जो निर्देश जारी किया है, जो इस रोग पर लोग अध्ययन किए हैं, अभी तक इंसान पर कोई खतरा नहीं है। अन्य खाने पीने पर एक अच्छे तरह से कुक करें और कुक करके खाएं। ये विश्व पशु संगठन OIE जो है उसने कहा है। जी, इंसानों को लेकर यकीनन आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। किन राज्यों तक पहुंच चुका है, मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि पका के खाएं। अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला है। लोगों को और क्या है एहतियात बरते जाने की जरूरत है? नॉनवेज खाना क्या छोड़ देना चाहिए? इस तरह के भी बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। देखिए, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले कहा कि अक्टूबर में हमने एडवाइजरी जारी कर दी है। निरंतर सतत, जिससे कहते हैं, संपर्क है। मेरा कंट्रोल रूम बना हुआ है, हर स्टेट के संपर्क में है और जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल पर राज्य काम कर रहा है। मैं केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आग्रह करूंगा कि जिन राज्यों में माइग्रेंट बर्ड के ऊपर होता है उस पर तुरंत कार्रवाई करें, तब ये नहीं फैलेगा। फैलता है उन्हीं बर्ड से, माइग्रेंट बर्ड से ही ये फैला है, नहीं तो और फैलने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। यानी कि दूसरे देशों से जो पक्षी आते हैं उनसे ये फैला है, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। केरल में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां पर इसकी सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में दहशत देखी जा रही है। इसको लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में चूजा नहीं, हमारी जानकारी में लेयर बर्ड है। चूजा भी हो सकता है, कुछ होगा। और हिसार में जो यूनिवर्सिटी है, मैंने उनको भी दिया है और एक बना रहे हैं कि देश के हर जोन में अब लैब होगा और रेफरेंस लैब के रूप में भोपाल रहेगा। ये अब आगे की व्यवस्था हम उसी ढंग से करने जा रहे हैं। हरियाणा को लेकर अहम जानकारी आपको आपकी ओर से दी गई है। वहां पर लाखों मुर्गियों के मौत का मामला सामने आया है। पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है और ये तमाम अहम जानकारी आपने दी। आगे बढ़ते हुए इन सब के बीच मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि कुछ और सलाह ऐसी है क्या जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए ऐसा है ये पूरे देश में ये माइग्रेंट बर्ड फैले हुए हैं। तो इधर हिमाचल में भी लोगों को आया ध्यान में, राजस्थान में भी आया, केरला। ऐसा नहीं है कि केरल से
वो चल करके ये दूसरे राज्यों में गया है। ये गलतफहमी किसी को ना होनी चाहिए। ये माइग्रेंट बर्ड के कारण उन राज्यों में फैलता है और जितनी जल्दी कार्रवाई, क्योंकि ये वाइल्ड बर्ड है, वाइल्ड बर्ड को मैनेज करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। जिन राज्यों में ये माइग्रेंट बर्ड झील में आप देखेंगे तो देश के तमाम झीलों में ये सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च तक ये बर्ड रहते हैं और हम एहतियात के तौर पर हम अलर्ट रहते हैं, राज्यों को निर्देशन देते हैं और जो कल होता है उसका हर्जाना भारत सरकार शेयर करता है। हम 20 रुपया से लेके 90 रुपया तक मुर्गियों में देते हैं, किसी में ज्यादा देते हैं। इस ढंग से हर्जाना भी हम देने का काम करते हैं और इसको इस रूप में नहीं देखा जाए कि किस राज्य से फैला। ठीक है, बहुत सारी अहम बातें गिरिराज जी आपकी ओर से बताई गई, जिनमें सबसे ज्यादा अहम यह है कि बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार की पूरी तैयारी है। दूसरी बात आपने अहम जानकारी दी है कि सरकार की ओर से तमाम राज्यों से एहतियातन संपर्क बनाए रखे गए हैं। हरियाणा का आपने एग्जाम्पल भी दिया है कि वहां पर भी स्थिति को कंट्रोल किए जाने की जरूरत है और नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए भी आपकी ओर से कहा गया है कि दरअसल ये पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इसको बाकायदा पकाएं और उसके बाद ही खाएं। आगे बढ़ते हुए ये तो हमने बर्ड फ्लू की बात कर ली, लेकिन तमाम दूसरे मुद्दों पर भी आप बेबाक राय रखते हैं, खुलकर बोलते हैं, इसीलिए कुछ और मुद्दे हैं जिस पर देश आपकी राय जानना चाहता है। कोरोना वैक्सीन, जिसको लेकर विपक्ष की ओर से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, एक लंबी चेन आ गई है जिसके कारण जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कोरोना वैक्सीन पर जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उस पर क्या है आपका जवाब? बिल्कुल नहीं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन जो पशु का है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE, उसके अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक कोई ऐसा सूचना हमें नहीं मिला है। डरने की कोई बात नहीं, पैनिक होने की कोई बात नहीं। जो खाते हैं वो खाते रहें और पका के बढ़िया से खाएं, अच्छी तरह से। यही निर्देशन विश्व पशु संगठन ने दिया है और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, इसको पैनिक करने से लोगों को कहें बचें और जागरूकता फैलाएं। कुछ मुझे लग रहा है कि आप तक आवाज पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अगर अगला सवाल, लव जिहाद पर अध्यादेश की संवैधानिकता को परखेगा सुप्रीम कोर्ट, ये आज अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। तुरंत रोक लगाने से इस पर इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि लव जिहाद से जुड़े हुए अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी किया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। राज्य सरकार ने, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए इस कानून को लाने का काम किया है और पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार सामाजिक समरसता कैसे बना रहे उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी पर अगला मेरा सवाल है। वो हालांकि विदेश में है, लेकिन लगातार ट्वीट करके आपकी सरकार पर, मोदी सरकार पर, किसानों के मुद्दे पर घेरने का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक उनकी ओर से कड़े ट्वीट भी सामने आए हैं। वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, आप लोगों के रुख को लेकर। देखिए, वो बड़े घर में पैदा लिए हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, किसानों पर ट्वीट करते हैं और फिर छुट्टियां मनाएंगे तो फिर यहां आएंगे, यहां से छुट्टी मनाएंगे, वहां जाएंगे। मोदी कलावती के घर में गरीबी नहीं सीखा है। वो जब यूपीए सरकार में कलावती के घर में रात भर जाकर के आप मीडिया से पूरा प्रचार करा के गरीबी सीखे थे। मोदी जी गरीब में पैदा लिए हैं, इसीलिए गरीबों का घर बन रहा है। मैं कल गया था एक जगह, लोगों ने कहा कि जो लोग गाली दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे खाते में 2.25 लाख रुपया घर लिया चला गया। गांव का गरीब कहता है कि मैंने मकान बनवाया, मुझे पैसा मिला। गरीब कहता है कि मुझे अनाज मिला।
किसान कहता मेरे खाते में पैसा गया, जनधन अकाउंट का कहता पैसा गया, और राहुल जी के जुबान पर मस्तानी जुबान रहे जब मन हुआ तो, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल टूरिज्म को लेकर के चलते हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना, देश से कोई लेना देना नहीं है, वो एक मन लगने के लिए राजनीति करते हैं और यही कारण है कि उन्हें कोई किसी चीज पर वो गंभीर नहीं होते, जो मन आता आप तमाम वो सवाल बोल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी खेमे से इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से उनको इस साल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आज रतन टाटा किसको एमडी बनाएंगे वो जाने, इस पर कौन बोलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज जी आज तक से जुड़ने के लिए और यह अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनकी ओर से कहा गया बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी पर वो कटाक्ष करते हुए और लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को इस पूरे मामले में आगे काम करना है, देखना है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक, कहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।